वेलकम इन माय क्लास। आज के इस क्लास में हम दिए गए आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान और उन अभिलाक्षणिक मानों के संगत अभिलाक्षणिक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। अभिलाक्षणिक सदिश क्या होता है ये जान लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखो, अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है और x कोई शून्येतर सदिश है, एक ऐसा शून्येतर सदिश जिसका ए के अभिलाक्षणिक आव्यूह में गुणा करने पर शून्य आव्यूह ओ मिले। ये जो a माइनस लेमड़ा i होता है, इस a माइनस लेमड़ा i को आव्यूह a का अभिलाक्षणिक आव्यूह कहते हैं। अगर इस x का आव्यूह a के अभिलाक्षणिक आव्यूह में गुणा करने पर शून्य में आव्यूह मिले, मतलब जीरो मैट्रिक्स मिले, तो इस कंडीशन में इस x को आव्यूह a का अभिलाक्षणिक सदिश कहते हैं। अभिलाक्षणिक मान लेमड़ा के संगत आव्यूह a का अभिलाक्षणिक सदिश x कहलाता है इस कंडीशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में एक आव्यूह दी गई है और हमें कहा गया है कि इस आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान और उन अभिलाक्षणिक मानों के संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो आव्यूह है इस आव्यूह का अभिलाक्षणिक आव्यूह ज्ञात करेंगे। उसके बाद उस अभिलाक्षणिक आव्यूह से हम आव्यूह का अभिलाक्षणिक समीकरण लिखेंगे। अभिलाक्षणिक समीकरण को हल करके लेमड़ास के मान प्राप्त करेंगे जैसे पहले ज्ञात करते थे। लेमड़ा के वही मान अपने अभिलाक्षणिक मूल कहलाएंगे, अभिलाक्षणिक मूल या अभिलाक्षणिक मान। जैसे ये तृतीय कोटि के आव्यूह है तो इसके अभिलाक्षणिक मूल भी 3 हो गए। 3 कोटि के आव्यूह के 3 अभिलाक्षणिक मूल होते हैं, 2 कोटि के आव्यूह के 2 अभिलाक्षणिक मूल, 4 कोटि के आव्यूह के 4 अभिलाक्षणिक मूल होते हैं। तो वो जो 3 अभिलाक्षणिक मूल प्राप्त हो गए इसके, उन तीनों मूलों के संगत 3 अभिलाक्षणिक सदिश प्राप्त हो गए। हर मूल के संगत एक अभिलाक्षणिक सदिश हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं अभिलाक्षणिक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिया गया आव्यूह लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे माना लेमड़ा एक अनिर्धार्य प्रतीक है। अनिर्धार्य प्रतीक मतलब ऐसा वेरिएबल जो अनिर्धारित है उसको निर्धारित करना है, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका मान हमें ज्ञात करना है, अभी ज्ञात नहीं है, हमें अभी ज्ञात करना है। तो देखो क्या करना है, लेमड़ा अनिर्धारित प्रतीक है, ये लिखने के बाद हमें आव्यूह a का अभिलाक्षणिक आव्यूह लिख देना है a माइनस लेमड़ा। a माइनस लेमड़ा को ज्ञात करने के लिए हम आव्यूह a की जगह आव्यूह a का मान लिखेंगे 8 माइनस 6 2, दूसरी पंक्ति के अवयव है -6 7 माइनस 4, इसके तीसरी पंक्ति के अवयव 2 माइनस 4 3। फिर माइनस ये लेमड़ा जैसे का वैसा रहेगा, i की जगह i की वैल्यू रखेंगे। यहाँ एक तृतीय कोटि का वर्ग आव्यूह है तो i भी तृतीय कोटि का इकाई आव्यूह होगा। तृतीय कोटि की इकाई आव्यूह की पहली पंक्ति 1 0 0, दूसरी पंक्ति 0 1 0 और तीसरी पंक्ति के अवयव होते हैं 0 0 1। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। ये आव्यूह a के अवयव जैसे कि वैसे लिख देते हैं, मतलब एक फर्स्ट मैट्रिक्स जैसे कि वैसे लिखते हैं हम। यहाँ ये जो लेमड़ा है इस लेमड़ा का इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस लेमड़ा का इस आव्यूह में गुणा करेंगे तो लेमड़ा का गुणा आव्यूह के प्रत्येक पद के साथ होगा, प्रत्येक अवयव के साथ होगा। लेमड़ा का एक पहली पंक्ति में गुणा लेमड़ा 0 0, दूसरी पंक्ति में गुणा 0 लेमड़ा 0 और तीसरी पंक्ति में गुणा करेंगे तो 0 0 लेमड़ा प्राप्त होगा। इसके बाद इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस लिखना है। 8 माइनस लेमड़ा यहाँ लिख देते हैं, फिर -6 माइनस 0 माइनस 6 होगा, 2 माइनस 0 2। अगली पंक्ति में आते हैं -6 माइनस 0 माइनस 6, 7 माइनस लेमड़ा -4 माइनस 0 माइनस 4। उसके बाद थर्ड रो में आते हैं 2 माइनस 0 2, -4 माइनस 0 माइनस 4, 3 माइनस लेमड़ा। ये जो आव्यूह मिला है a माइनस लेमड़ा i, ये आव्यूह a माइनस लेमड़ा i अपना अभिलाक्षणिक आव्यूह कहलाता है।
इस अभिलाक्षणिक आव्यूह का सारणिक अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है। उस अभिलाक्षणिक बहुपद को शून्य के बराबर लिखने पर अभिलाक्षणिक समीकरण प्राप्त होता है। तो यहाँ हम आव्यूह एक अभिलाक्षणिक समीकरण लिखने जा रहे हैं। अतः आव्यूह एक का अभिलाक्षणिक समीकरण निम्न होगा। देखो कैसे लिखते हैं, इस अभिलाक्षणिक आव्यूह का सारणिक इक्वल्स टू 0, ये अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाता है। इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखो इस अभिलाक्षणिक समीकरण में ये जो आव्यूह है a माइनस लेमड़ा है, उस आव्यूह a माइनस लेमड़ा का सारणिक लिखना है और उसके इक्वल में 0 लिखना है। सारणिक में a माइनस लेमड़ा लिखने के लिए सारणिक में a माइनस लेमड़ा का एलिमेंट रखेंगे और इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। देखो a माइनस लेमड़ा का एलिमेंट है 8 माइनस लेमड़ा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लेमड़ा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लेमड़ा। और इस सारणिक को पहली पंक्ति से हल करते हैं। इसका प्रसार पहली पंक्ति से लिखेंगे हम। ये 8 माइनस लेमड़ा लिखते हैं और उसके गुणा में इस 8 माइनस लेमड़ा का सारणिक 8 माइनस लेमड़ा जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ देंगे। बचे हुए 3 अवयवों को यहाँ सारणिक में लिखेंगे। उसके बाद इस पंक्ति का दूसरा अवयव माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे और इस अवयव के साथ इसका सारणिक लिखेंगे। यह अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ देना है और बचे हुए 3 अवयवों को यहाँ लिख देना है। -6 -4 2 3 माइनस लेमड़ा। फिर अगला अवयव लिखते हैं पंक्ति का प्लस चिन्ह के साथ और इसके साथ इसका सारणिक लिखेंगे। इसका सारणिक लिखने के लिए यह अवयव जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको छोड़ देना है और बचे हुए 3 अवयव को यहाँ लिखना है। -6 7 माइनस लेमड़ा 2 माइनस 4 और इक्वल्स टू है 0। इसको आगे बढ़ाएंगे। 8 माइनस लेमड़ा जैसे का वैसा इस सारणिक को हल करते हैं। पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 माइनस लेमड़ा का मल्टीप्लाई 3 माइनस लेमड़ा से होगा। फिर माइनस साइन के साथ नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 6 लिख दिए। इसको भी सॉल्व करते हैं। -6 का 3 माइनस लेमड़ा में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -18 प्लस 6 लेमड़ा और नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन के साथ। ये माइनस साइन लगा दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई -8 के साथ सामने माइनस रहेगा तो माइनस माइनस प्लस 8 होगा। उसके बाद ये 2 लिख दिए। ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ नीचे से ऊपर की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -14 माइनस माइनस प्लस 2 लेमड़ा और इक्वल्स टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस लेमड़ा जैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 मिलेगा। सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो -7 लेमड़ा मिलेगा। फिर -7 लेमड़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। -7 लेमड़ा इंटू 3 सॉरी माइनस लेमड़ा इंटू 3 -3 लेमड़ा और माइनस लेमड़ा इंटू माइनस लेमड़ा प्लस लेमड़ा से और ये -16 जैसे का वैसा रहेगा प्लस 6 ये 6 लेमड़ा लिख देते हैं और ये -18 प्लस 8 -10 होगा। फिर प्लस ये 2 लिख दिए। ये 2 लेमड़ा जैसे का वैसा लिख रहे हैं 24 माइनस 14 प्लस 10 और इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। 8 माइनस लेमड़ा जैसे का वैसा लिख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाली टर्म को लिखते हैं लेमड़ा स्क्वायर। उसके बाद लेमड़ा वाली टर्म को लिखेंगे -7 लेमड़ा -3 लेमड़ा -10 लेमड़ा हो गया।
21 माइनस 16 लिख देते हैं प्लस 5 और प्लस ये 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 36 लैम्बडा और इसका माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 मिलेगा। 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 लैम्बडा होगा और 2 का 10 से मल्टीप्लाई 20 और इक्वल्स टू 0। इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाकर हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट के सभी टर्म के साथ, यहाँ पर 10 लैम्बडा था ये, तो 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्बडा स्क्वायर से तो ये होगा 8 लैम्बडा स्क्वायर। फिर 8 का मल्टीप्लाई माइनस 10 से करेंगे तो माइनस 80 लैम्बडा होगा। 8 का मल्टीप्लाई 5 से प्लस 40, फिर माइनस लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म को, माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा क्यूब, माइनस माइनस प्लस लैम्बडा इंटू 10 लैम्बडा 10 लैम्बडा स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस लैम्बडा इंटू 5 5 लैम्बडा। उसके बाद ये देखो 36 लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा 40 लैम्बडा होगा और ये माइनस 60 प्लस 20 माइनस 40 और इक्वल्स टू 0। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद इस इक्वेशन को फिर आगे बढ़ाएंगे हम। मैक्सिमम लैम्बडा की मैक्सिमम पावर वाले टर्म को पहले लिखेंगे। यहाँ मैक्सिमम पावर वाले टर्म है माइनस लैम्बडा क्यूब, तो हम माइनस लैम्बडा क्यूब को पहले लिख देंगे। उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर वाले पद देखेंगे, ये 8 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 18 लैम्बडा स्क्वायर होगा। उसके बाद लैम्बडा वाले पद देखते हैं, माइनस 80 लैम्बडा माइनस 5 लैम्बडा माइनस 85 लैम्बडा और माइनस 85 लैम्बडा प्लस 40 लैम्बडा माइनस 45 लैम्बडा होगा। उसके बाद कांस्टेंट टर्म प्लस 40 से माइनस 40 कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू बचेगा 0। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे माइनस वाली टर्म प्लस होएगी और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी, इक्वल्स टू 0। पूरे इक्वेशन से लैम्बडा कॉमन ले रहे हैं, इस साइड से हमने लैम्बडा कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 18 लैम्बडा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। फिर इसके गुणनखंड बनाएंगे हम। इसके लिए हम लैम्बडा स्क्वायर जैसे का वैसा इस माइनस 18 लैम्बडा को लिख रहे हैं माइनस 15 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा और प्लस 45 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर इन दोनों का जो योग है वह माइनस 18 लैम्बडा होगा और दोनों का जब गुणा करेंगे मतलब माइनस 15 लैम्बडा का गुणा माइनस 3 लैम्बडा से करेंगे तो अपने को 45 लैम्बडा स्क्वायर मिलेगा, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई है। 45 इंटू लैम्बडा स्क्वायर 45 लैम्बडा स्क्वायर। तो हमें क्या करना होता है, बीच वाले टर्म को ऐसे दो भागों में लिखना होता है जिनका सम माइनस 18 लैम्बडा मिले और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई कितना मिले। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये लैम्बडा जैसे का वैसे लिख देते हैं और इसको इस टाइप से लिखते हैं। यहाँ से हमने लैम्बडा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा लैम्बडा माइनस 15। इन दो टर्म से भी हम माइनस 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ लैम्बडा माइनस 15 बचेगा और इक्वल्स टू 0। ये लैम्बडा जैसे का वैसे लिख दिए। यहाँ से हम लैम्बडा माइनस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ लैम्बडा बचेगा इस टर्म में, क्योंकि लैम्बडा माइनस 15 तो कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचेगा लैम्बडा और यहाँ बचेगा 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यूज मिलेगी, लैम्बडा इक्वल्स टू 0, यहाँ इस ब्रैकेट से लैम्बडा इक्वल्स टू 3 और इस ब्रैकेट से लैम्बडा इक्वल्स टू 15। लैम्बडा की ये जो वैल्यूज मिली है, लैम्बडा के जो मान मिले हैं यही आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक मान कहलाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यही आव्यूह ए के
अभिष्ट अभिलाक्षणिक मान है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसके बाद देखो क्या करना है। ये जो अभिलाक्षणिक मान प्राप्त हुए हैं, ये तीनों अभिलाक्षणिक मानों के संगत हमें 3 अभिलाक्षणिक सदिश प्राप्त करना होता है। हर मान के संगत एक अभिलाक्षणिक सदिश हमें ज्ञात करना होता है। तो देखते हैं अभिलाक्षणिक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने के लिए हम यहाँ हेडिंग लिख देंगे पहले अभिलाक्षणिक सदिश। पहला पॉइंट लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के संगत। सबसे पहले हम लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करते हैं। यहाँ लिख देते हैं माना आव्यूह एक का के अभिलाक्षणिक मान लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश x इक्वल्स टू x1 x2 x3 है। ध्यान रहे हमें इस स्तंभ आव्यूह को अपना अज्ञात अभिलाक्षणिक सदिश मानना है। मतलब ये मान लेना है कि लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के संगत अज्ञात अभिलाक्षणिक सदिश x इक्वल्स टू ये स्तंभ आव्यूह है x1 x2 x3। इसके बाद यह अभिलाक्षणिक सदिश है, लेकिन अभिलाक्षणिक सदिश की परिभाषा क्या है। अभिलाक्षणिक सदिश ऐसा सदिश होता है जिसका इस अभिलाक्षणिक आव्यूह में गुणा करने पर शून्य आव्यूह मिले। यह अभिलाक्षणिक आव्यूह है और इस अभिलाक्षणिक आव्यूह में अभिलाक्षणिक सदिश का गुणा करने पर आव्यूह O मिलता है। आव्यूह O मतलब 0 मैट्रिक्स। इस इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ना है हमें। यहाँ लैम्बडा इक्वल्स टू कितना है 0, तो यहाँ लैम्बडा इक्वल्स टू 0 रख देते हैं, क्योंकि हम लैम्बडा इक्वल्स टू 0 के लिए अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ लैम्बडा की वैल्यू 0 रखने के लिए a माइनस 0 लैम्बडा x इक्वल्स टू 0 होगा। अच्छा देखो हमने a माइनस लैम्बडा i की वैल्यू फाइंड किया था शुरुआत में, और इसकी वैल्यू तो क्या मिली थी हमें। इसकी वैल्यू मिली थी 8 माइनस लैम्बडा माइनस 6 2, और था इसमें माइनस 6 7 माइनस लैम्बडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लैम्बडा। ये a माइनस लैम्बडा i की वैल्यू थी। इसी a माइनस लैम्बडा i की वैल्यू से हमें a माइनस 0 i की वैल्यू लिखना होता है। तो इनमें इसमें और इसमें फर्क क्या है। ये जो आव्यूह है इसमें a माइनस 0 i है और इस आव्यूह में a माइनस लैम्बडा i है। मतलब लैम्बडा की जगह अपने पास 0 है, तो इसकी वैल्यू में भी लैम्बडा की जगह 0 रखना होगा, तब हमें a माइनस 0 i की वैल्यू मिलेगी। तो देखते हैं a माइनस 0 i की वैल्यू क्या होगी। यहाँ लैम्बडा की जगह पे 0 रखना है। यहाँ लैम्बडा की जगह 0 रखेंगे तो 8 माइनस 0 8 होगा, माइनस 6 2 जैसे का वैसा। यहाँ लैम्बडा की जगह 0 रखेंगे तो माइनस 6 7 माइनस लैम्बडा 0 और ये माइनस 4। ये 2 माइनस 4 जैसे का वैसा रहेगा। यहाँ लैम्बडा की जगह 0 रखेंगे तो 3 माइनस 0 3 होगा। ये हो गई a माइनस 0 i की वैल्यू। a माइनस 0 i के बाद x की वैल्यू लिखना है। x की वैल्यू है x1 x2 x3 इक्वल्स टू, ये जो 0 मैट्रिक्स O है, इस 0 मैट्रिक्स O की भी वैल्यू लिख देते हैं 0 0 0। 0 मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। इसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके लिख देना है। इसके लिए हम पहली पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ करेंगे। जब हम इस पहली पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ करेंगे तो संगत अवयव का गुणा होगा, मतलब हमें संगत अवयव के गुणनफल का योग लिखना होगा। 8 का गुणा x1 के साथ 8x1 लिखेंगे, फिर 6 माइनस 6 का गुणा x2 के साथ माइनस 6x2 और 2 का गुणा x3 के साथ प्लस 2x3। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे
-6 का x1 से, 0 का x2 से और -4 का x3 से। अच्छा यहाँ 0 था क्या? ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ 7 चाहिए था तो यहाँ पर 7x2 होगा, ये हमने गलत लिख दिया था। उसके बाद ये 2 का गुणा x1 से 2x1, -4 का x2 से -4x2 और 3 का x3 से होगा तो ये 3x3 मिलेगा और इक्वल्स टू 0 0 0। ये दोनों आव्यूह यहाँ इक्वल है और दो आव्यूह इक्वल होने की कंडीशन क्या है? दो आव्यूह इक्वल तब होती है जब उनके संगत अवयव भी इक्वल हो। ये आव्यूह इक्वल है मतलब इनकी ये संगत अवयव भी इक्वल हो गए। तो अभी इनके संगत अवयव को इक्वल लिखकर हमें 3 समीकरण प्राप्त करना है और उन 3 समीकरणों में से किन्हीं 2 समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ इसको आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को। ये दोनों आव्यूह इक्वल है, इसका मतलब इनके संगत अवयव भी आपस में इक्वल है। ये पहला अवयव इस पहले अवयव के इक्वल है, मतलब 8x1 6x2 +2x3 ये 0 के इक्वल होगा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा अवयव दूसरे अवयव के इक्वल, मतलब -6x1 +7x2 -4x3 = 0। तीसरा अवयव तीसरे के इक्वल लिख देते हैं, 2x1 -4x2 +3x3 = 0। समीकरण 3 होगा। ये 3 में से किन्हीं दो समीकरणों को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करने पर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसमें देखो क्या करना होता है, ये जो वेरिएबल्स है ये वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को लिख देते हैं हम यहाँ राउंड में। फर्स्ट इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 8 है तो सेकंड में -6 है। फर्स्ट में x2 का गुणांक -6, सेकंड में है 7। यहाँ पर x3 का गुणांक 2 और यहाँ x3 का गुणांक -4। देखो इन गुणांकों पे से x1 x2 x3 के मान कैसे ज्ञात करते हैं? x1 लिखो और अपॉन में इसका हर लिखने के लिए x1 को लुप्त कर दो। बचे हुए जो गुणांक है उन गुणांकों में पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करो। -6 का गुणा -4 के साथ 24 मिलेगा, माइनस चिन्ह लगा के नीचे से ऊपर की ओर गुणा करो, मतलब 7 का गुणा 2 के साथ 14। फिर दूसरा वेरिएबल माइनस साइन के साथ लिखना है और दूसरे वेरिएबल का हर लिखने के लिए दूसरे वेरिएबल को लुप्त कर दो। बचे हुए गुणांक में पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करो, मतलब 8 का -4 से गुणा होगा -32। फिर माइनस साइन लगा के नीचे से ऊपर की ओर गुणा, -6 का गुणा -6 का गुणा 2 के साथ -12। उस -12 के सामने ये माइनस होगा तो +12 हो जाएगा ये। फिर इक्वल्स टू x3 लिखना है। x1 का साइन प्लस होगा, x2 का माइनस, x3 का प्लस। और अगर x4 होता तो उसका ऐसे ही अल्टरनेट साइन चेंज होता, x1 प्लस, x2 माइनस, x3 प्लस, फिर x4 होता तो वो माइनस होता। देखो क्या करना है, x3 का गुणांक लिखने के, x3 का हर लिखने के लिए x3 वाले कॉलम को लुप्त करेंगे। बचे हुए गुणांकों में पहले ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे, 8 का गुणा 7 के साथ, फिर माइनस साइन लगा के नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे, -6 का -6 के साथ गुणा 36। इसके बाद ये x1 के अपॉन में 24 - 14 ये हो जाएगा 10, -x2 के अपॉन में -20 और ये x3 के अपॉन में मिलेगा 10। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x1 अपॉन 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो x2 अपॉन 20 मिलेगा और यहाँ x3 अपॉन 20 मिलेगा। तीनों रेशोज को, तीनों अनुपातों को हम 10 से गुणा कर देते हैं तो उस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x1 अपॉन 1।
फिर यहाँ 10 का गुणा करेंगे इस अनुपात में तो x2/2 मिलेगा, और तीसरे अनुपात में 10 का गुणा करोगे तो x3/3 मिलेगा। इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद इसके इक्वल में लिखना है हमें के कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं हम इक्वल में x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इससे देखो क्या होगा, जब हम ये पहले अनुपात के इक्वल में के लिखेंगे तो x1 की वैल्यू x1/1 इक्वल टू के मिलेगा, तो x1 इक्वल टू 1 इंटू के मिलेगा, मतलब x1 की वैल्यू के। x2/2 के इक्वल के लिखेंगे तो x2 की वैल्यू 2k मिलेगी, और x3/3 इक्वल टू के लिखेंगे तो x3 की वैल्यू 3k मिलेगी। इस टाइप से x1 x2 x3 की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ लिखेंगे अतः अभिलाक्षणिक मान लैम्ब्डा इक्वल टू 0 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश x इक्वल टू, क्या लिखा था हमने अभिलाक्षणिक सदिश x इक्वल टू लिखा था x1 x2 x3, और इसको आगे बढ़ाते हैं x1 x2 x3 की वैल्यू लिखते हैं k 2k 2k, k कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 2 2 मिलेगा। ये पहला अभिलाक्षणिक सदिश। ये जो अभिलाक्षणिक सदिश वाली प्रोसेस जो है इसको फिर से दोहराना है दूसरे अभिलाक्षणिक मान के लिए। दूसरा अभिलाक्षणिक मान 3 था, तो हम यहाँ नंबर 2 करके लिखेंगे लैम्ब्डा इक्वल टू 3 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश। फिर से प्रोसेस दोहराएंगे, फिर से हम लिखेंगे माना लैम्ब्डा इक्वल टू 3 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश x इक्वल्स टू, यहाँ लिख देंगे y1 y2 y3 है। दूसरे मान के लिए यहाँ y1 y2 y3 यूज कर लेंगे, और जब लैम्ब्डा इक्वल टू 15 के संगत अभिलाक्षणिक सदिश निकालेंगे तो वहाँ z1 z2 z3 यूज करेंगे। तो देखो क्या करना है, अगले मूल के संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करने के लिए फिर से प्रोसेस को दोहराना है। फिर से हम यह इक्वेशन लिखेंगे a माइनस लैम्ब्डा i x इक्वल्स टू 0। इन इक्वेशन में फिर से वैल्यूज पुट अप करते रहेंगे, a लिखेंगे माइनस लैम्ब्डा की जगह 3 लिखेंगे 3r x इक्वल्स टू 0। फिर से वैल्यू पुट अप करके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। प्रोसेस को आगे बढ़ाने के बाद फिर से हमें y में 3 इक्वेशन मिलेगा, y1 y2 y3 के लिए 3 इक्वेशन मिलेंगे। उन 3 इक्वेशन में से किन्हीं 2 इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, मतलब वज्र गुणनखंड विधि से हल करेंगे। और वज्र गुणनखंड विधि से हल करके फिर से y1 y2 y3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। y1 y2 y3 की वैल्यू फिर से यहाँ पर पुट अप करेंगे तो हमें दूसरा अभिलाक्षणिक सदिश भी प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरे अभिलाक्षणिक सदिश के लिए प्रोसेस को रिपीट करेंगे और तीसरा अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे। इस प्रकार से हर अभिलाक्षणिक मूल के संगत एक अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात करेंगे, तब अपना प्रश्न कंप्लीट होगा।